हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट। फिर धीरे 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 इक्वेशन के ऊपर जाएंगे, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर जाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 के अंदर आप हो, अभी क्लास 7 के अंदर आपने देखा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर आपके कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है, राइट। एक बार देख लेते क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड सम ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये एक एक्सप्रेशन है 5x - 3, राइट। इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको दिख रहा होगा ये x एक वेरिएबल नजर आ रहा है। इस x के आगे जो वैल्यू दिखी हुई है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, राइट। जो भी वेरिएबल के आगे, जो वेरिएबल का फैक्टर होता है, वेरिएबल के आगे जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पर x के आगे कौन है? 5 है, तो 5 जो है वो कोएफिशिएंट है x का, राइट। जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर 3 नजर आ रहा है आपको, राइट। ये 3 जो है ये है आपका कांस्टेंट टर्म, राइट। इसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है। यहां पर 5x - 3 ये पूरी एक क्या बन रही है हमारी, ये पूरी हमारी एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है? एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं एंड सम ऑपरेटर्स, माइनस प्लस ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसको पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे, इसका पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है, राइट। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? यहां पर आपको दिख रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन है। देखो, ये एक तरह की इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन के अंदर देखोगे तो इक्वेशन के अंदर कुछ नहीं होता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल में अगर कोई वैल्यू मैं रख दूं, यहां पर 9 ऐसा कुछ वैल्यू रख दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये एक्सप्रेशन जो है ये इक्वेशन बन गई, राइट। बात आ रही है मेरी बात समझ में? तो इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल टू ऑपरेटर होगा और इक्वल टू में कुछ वैल्यू रहेगी। तो अ स्टेटमेंट विच सेज दैट द टू एक्सप्रेशन आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहां पर देखो 2x - 5 और ये 13, ये दोनों एक्सप्रेशन है। एक तरह से देखा जाए तो 2x - 5 भी एक एक्सप्रेशन है और 13 भी एक्सप्रेशन है, और इसको मैंने क्या कर दिया? इक्वल में रख दिया। तो ये एक तरह से क्या बन गई हमारी? ये इक्वेशन बन गई, राइट। तो यहां पर आपको पता है x का कोएफिशिएंट कौन होगा? मैंने अभी आपको बताया कोएफिशिएंट मतलब कोई भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पर x के आगे 2 है तो 2 एक कोएफिशिएंट है। 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और यहां पर जो ये 13 है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो कितनी टर्म्स है यहां पर? तो यहां पर देखो प्लस माइनस सेपरेट करता है टर्म्स को। तो यहां पर 2x एक टर्म हुई, -5 एक टर्म हुई, 13 एक टर्म हुई। तो कितनी टर्म्स हो गई टोटल? 3 टर्म्स आर यहां पर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी एक क्या है? ये एक पूरी इक्वेशन है, ठीक है। चलो, अ लीनियर एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अब देखो, लीनियर एक्सप्रेशन, अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। ये जो था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, राइट। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये लीनियर है? तो लीनियर देखने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, एक्सप्रेशन तो हमारी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ना लिख के मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 3x² + 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है, राइट। लेकिन बात हो रही है यहां पर किसकी? यहां पर बात हो रही है लीनियर एक्सप्रेशन की। लीनियर का मतलब क्या है सर? लीनियर का मतलब है जिसमें डिग्री, जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 होगा। डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर, राइट। तो यहां पर हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल की वो कितनी होती है? 1 होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है 3x + 5। तो इस 3x + 5 को अगर मैं यहां लिखूं 3x + 5, तो यहां पर आप देखिए वेरिएबल x है। इस x की वेरिएबल x जो है इसकी पावर कितनी है? यहां पर x की पावर है 1। हाईएस्ट पावर हमारे को देखने को मिलती है वहां पर 1। उसको हम बोलते हैं कि वो लीनियर एक्सप्रेशन होती है। यहां पर देखो -2y + 7, तो यहां पर y के ऊपर क्या है? कौन सा वेरिएबल है? y के ऊपर 1 पावर है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर 1 ही हुई। ऐसे ही x - 4 ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 5 है ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट। लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन कौन सी नहीं होगी? जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है
तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिखा, तो यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट। तो यहां पर x की पावर क्या है, x की पावर यहां पर 1 है, यहां पर x की पावर क्या है, यहां पर 2 है। अब हाईएस्ट पावर क्या हुई, हाईएस्ट पावर यहां पर इस केस के अंदर हाईएस्ट पावर हमारी 2 हुई। अब मैंने क्या बोला, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगी क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही एक्स वाई प्लस टू भी एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहां पर एक्स वाई प्लस 2 लिखा हुआ है। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये वेरिएबल जो है ये प्रोडक्ट में आ गए। लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं होते, तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये सारी लीनियर एक्सप्रेशन है, 3x प्लस 5, 2y x माइनस 4, 5 है। यहां पर वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है, x और y दोनों वेरिएबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया, तो ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन यहां पर नहीं होगी, राइट। तो लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो 1 होगा। इट डज नॉट कंटेन एनी एक्सपोनेंट स्क्वायर्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो स्क्वायर था तो ये कंटेन नहीं करता है क्यूब्स और हायर पावर, ओनली 1 मैक्सिमम पावर होगी एंड नो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स यहां पर होता है, जैसे एक्स वाई यहां पर था, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगी। क्लियर है बात? चलो, अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन। अब देखो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, फिर हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, अब हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन ही होती है जिसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, 1 होता है। सिंपल, लीनियर आ गया ना। लीनियर का मतलब क्या होता है, ये जो लीनियर आपको दिख रहा है चैप्टर के अंदर, चैप्टर के नाम में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर दिख रहा है ना, लीनियर का मतलब ही यही है कि हाईएस्ट पावर यहां पर क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 1 है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कैसा बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा लीनियर का, राइट। ऐसे इट कैन हैव 1 और मोर वेरिएबल्स बट नो एक्सपोनेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट्स। आपको ग्राफ पे नहीं जाना है, आपके कोर्स में ग्राफ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। इट कैन हैव 1 और मोर वेरिएबल्स, क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट नो एक्सपोनेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट्स, राइट। वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं होते और ना ही उनकी एक्सपोनेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो ये एक हमारी क्या है, ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल में 0 आ रहा है, राइट, इक्वल वैल्यू है, तो लीनियर हमारी क्या है, इक्वेशन है। ऐसे यहां पर आपको ये दिख रहा है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ यहां पर वेरिएबल का है। यहां पर देखो एक वेरिएबल चल रहा है x, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, राइट। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन वहीं अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां पर x और y दो वेरिएबल चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, राइट। क्लियर है बात? इस तरीके से हम यहां पर इसको बोलेंगे, तो यहां पर टू वेरिएबल, तो इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब हमारे को सिर्फ इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये आगे जाके आप पढ़ोगे 9th 10th क्लास के अंदर, राइट। तो यहां पर सिर्फ हमारे कोर्स में यह है, इस टाइप की इक्वेशंस हमारे को दी जाएगी और हमें फाइंड करनी होगी यहां पर वेरिएबल की वैल्यू। तो नॉट लीनियर, कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहां पर देखो ये इक्वेशन दिख रही है, लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर आपको नजर आ रही है, कितनी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 नजर आ रही है। जबकि हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल की 1 होती है, यहां पर 2 नजर आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, राइट। तो ये हमारी लीनियर नहीं होगी। एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो प्रोडक्ट हो रहा है। हमने यहां पर पढ़ा था इट कैन हैव 1 और बट नो एक्सपोनेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट, हमने ये भी पढ़ा था। तो वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट नहीं होती है, तो ये एक हमारी इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? चलो, तो लीनियर इक्वेशन के लिए बारे में हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार। तो डिग्री जो होती है, डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर, सिंपल सी बात है। जहां डिग्री होगी, डिग्री का मतलब ही सिंपल क्या है, डिग्री का मतलब ही हमारा हाईएस्ट पावर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन होगी वो कितनी होगी, यहां पर 1 होती है। नो टर्म्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई रूट एक्स, इस तरीके की कोई टर्म्स यहां पर देखने को नहीं मिलती है। सिंपल होता है वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी है सिंपल वेरिएबल होगा। ओनली वेरिएबल्स टू द फर्स्ट पावर, राइट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लीनियर इक्वेशन इन वन
वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? अब लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने देख लिया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में भी मैंने बता दिया था, ओनली एक वेरिएबल। तो यहां पर देखो, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन होती है, हैज ओनली वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक्स और वाई या कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज क्या होती है? 1 होती है। यहां पर एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हो 2x + 3 = 7। तो ये एक हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल चल रहा है यहां पर x, राइट। यहां पर देखो x - 5 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल चल रहा है x। यहां पर देखो -4x = 12, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ये सारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। द सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन यूनिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहां पर जो सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं सर? तो सॉल्यूशंस निकालते हैं, आ जाइए। सॉल्यूशंस कैसे निकालते समझना। देखो यहां पर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3 = 7, राइट। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। इसके सॉल्यूशंस निकालने। सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन कभी भी अगर आपको निकालना हो तो सॉल्यूशन मतलब ही यही होता है कि यहां पर जो वेरिएबल चल रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, बस, और कुछ नहीं है। तो 2x + 3 = 7, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 2x को रहने देंगे और +3 को हम ट्रांसपोज करेंगे। यहां पर ट्रांसपोज मेथड का यूज कर सकते हैं, हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोजिंग रूल आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोजिंग रूल क्या कहता है? ट्रांसपोजिंग रूल्स आपको पता होने चाहिए, राइट। ट्रांसपोजिंग रूल में क्या होता है कि अगर कोई प्लस वैल्यू है और वो ट्रांसपोज होती है, प्लस वैल्यू जब ट्रांसपोज होगी तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, नेगेटिव वैल्यू ट्रांसपोज होगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। अगर मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और कोई डिवाइड वैल्यू है तो वो ट्रांसपोज होगी तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात है, ये अपने को याद रखना है बस। तो यहां पर देखो 2x है, +3 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा 7 के पास में, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? 7 तो यही रहेगा, और +3 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो -3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया अभी, राइट। प्लस जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा, तो +3 ट्रांसपोज होगा माइनस में गया, तो राइट। तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 7 - 3 होता है हमारा 4, तो 2x = 4, राइट। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x को तो यहीं रखेंगे, अब 2 को अब उधर भेजेंगे। अब यहां पर देखिए 2 और x में किसकी रिलेशनशिप है? मल्टीप्लीकेशन की है। तो 2 एक तरह से x के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, राइट। अब इस 2 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन की है, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 2 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 4 / 2 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, सिंपल। तो x की वैल्यू हमारी आ गई। इस तरीके से यहां पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है, ये सोल्यूशन होगा इसका। तो यहां पर जो बोला है द सोल्यूशन इज ऑलवेज वन यूनिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो यहां पर एक यूनिक वैल्यू होती है x = 2। x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 2, बाकी इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी x की, राइट। ये कहना चाह रहा है। इट्स ग्राफ इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक तरह से नंबर लाइन पे बनेगा। एक बार मैं ग्राफ भी बना के बता दूंगा। एक नंबर लाइन बनेगी ऐसे, इस तरीके से। नंबर लाइन तो आपको पता ही होगा, राइट। इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी। यहां पर होता है 0 1 2 3, इस तरीके से -1 -2 -3। अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करना है x = 2 को, तो आप कहां करोगे? ये रहा x = 2, ये लीजिए आपने प्लॉट कर दिया x = 2। तो एक तरह से इट्स ग्राफ इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो ग्राफ बनेगा इसका वो क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा नंबर लाइन पे। क्लियर है बात? चलो ऐसे ही देखो x - 5 = 0, आप इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे? x - 5 = 0, इसको भी हम कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। ये लीजिए x - 5 = 0, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर -5 को ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो -5 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, x को यहीं रहने देते हैं। -5 जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो x = हमारा क्या आ गया? यहां पर 5 आ गया। ऐसे हम -4x = 12 कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर मैं करके दिखा देता हूं इसको भी। -4x = 12, थर्ड पार्ट है -4x = 12, राइट। अब क्या करें? यहां पर देखो इस -4 को तो यहीं रहे, इस -4 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमारे को। x को तो यहीं रहने देते हैं और -4 को हम ट्रांसपोज करते हैं। तो जब -4 ट्रांसपोज होगा तो आप क्या सोचोगे? -4 है तो यहां पे +4 कर दो और फिर सॉल्व कर लो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि देखो यहां पर क्या है, ये जो हमारा x = ये जो -4 है, -4 x के साथ में मल्टीप्लीकेशन के साथ में है, राइट। आप ये गलती कर बैठोगे, -4 को जब ट्रांसपोज करोगे तो +4 कर दोगे। नहीं,
यहां पर -4x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लीकेशन जब ट्रांसपोज होती है तो डिवाइड में जाती है, रूल्स मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के 12 और -4 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में -4 जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टाइम्स गया, और ये माइनस की वैल्यू थी तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3। इस तरीके से आप सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड करोगे। क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही करना है, इक्वेशंस आपको दी हुई होगी, उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा। इतना ही इंट्रोडक्शन है, बाकी यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। इसी के साथ में हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।